आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। चलते हैं, आज चर्चा करते हैं कुछ नए मैटर्स पे। मैटर्स है ज्ञापन का। ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन मिलने से क्या होता है, और ज्ञापन पे किस प्रकार से जवानों को डराया जाता है, किस प्रकार से धमकाया जाता है, किस प्रकार से फंसाने का काम किया जा रहा है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते हैं, चिंता से कैसे अपने आप को मुक्त किया जाए, कैसे अपने आप को स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे स्किल इंडिया का इस्तेमाल किया जाए, वैसे ही आप जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे तमाम जवानों तथा तमाम देश के उन कर्मचारियों को तथा अन्य नवयुवक को समझाया जाता है जहाँ से देश का विकास हो सके। देश का विकास तभी संभव है जब आप जानिएगा और आप जो है खुद स्वावलंबी बनिएगा। बात करते हैं ज्ञापन पे। ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन जो है किसी व्यक्ति विशेष के किसी कार्य में उस विभाग के द्वारा दिखाई दे रहा है कि वो लापरवाही से कार्य किया है, या उस सिस्टम के थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, या वो किसी कार्य को समापन सही ढंग से नहीं किया, जो दिया गया टास्क को निभाया नहीं, तो उसको ज्ञापन मिलता है। ये ज्ञापन क्यों मिलता है, किस कारण से मिलता है, जानिए। ज्ञापन मिलने का कारण ये होता है कि कुछ सिस्टम के आप एक पेटी है, उस पेटी के दायरे में अगर आप काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि पेटी से बाहर निकल के दायरे में कीजिएगा, तो आपको ज्ञापन मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने जो दिए गए आदेश उच्च अधिकारी के अगर नहीं करते हैं, आदेश का अवहेलना करते हैं, तब आपको ज्ञापन दिया जाता है। आप पे जो है दंडनीय कार्रवाई होती है और उसके एक्ट के रूल के तहत आपको कार्रवाई की जाती है। ज्ञापन का अगर जवाब देते हैं, सही तरीके से जवाब देते हैं और जवाब में सही पाए जाते हैं, तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती है। और आपको पता होगा कि ज्ञापन क्या चीज़ है। इस बारे में अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक लोग जाने कि ज्ञापन होता क्या है। ज्ञापन का अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो आगे वाला आपको दबा देगा, आपको फंसा देगा और नौकरी पर भी दावा आपका बोल सकता है, तमाम चीज़ें आपका कर सकता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका APR भी डाउन हो सकता है, और APR डाउन होने के बाद आपके जो हैं आप अपने MACP से वंचित हो सकते हैं। तमाम चीज़ें आप पे एलिगेशन वो जो है साबित होता चले जाएगा और आप फंसते चले जाइएगा। इसलिए ज्ञापन का जवाब टाइम से दीजिए। ज्ञापन का भी दो प्रावधान है। ज्ञापन का ये नहीं है आप ज्ञापन दे दिए और उसका जवाब दे दीजिए। ज्ञापन में दो प्रावधान है। अगर आप ज्ञापन का जवाब नहीं देते हैं तो 15 दिन में दूसरा ज्ञापन दिया जाएगा, उसका टाइम निर्धारित की जाएगी, और उसका जवाब अगर नहीं देते तो तीसरे बार आपको जो है एक्ट एंड रूल के अनुसार, उस विभाग के एक्ट एंड रूल के अनुसार या CCI एक्ट के रूल के अनुसार आपकी दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी कोर्ट, और उसमें जो है आपको फिर उच्च स्तरीय अधिकारी के पास पेशी होना पड़ेगा। अब ज्ञापन देने के बाद कुछ लोग डर जा रहे हैं किसी चीज़ का ज्ञापन। कुछ लोग अधिकारी कुछ लोग हैं अपने पद का दुरुपयोग करके ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, किसी भी मैटर में ज्ञापन दे रहे हैं ABCD का, लेकिन उनको कोई ज्ञापन देने वाला नहीं है। अब उनके मैटर्स क्यों आ रहे हैं ज्ञापन के? किसी भी अनजान व्यक्ति को जो ज्ञापन से अनभिज्ञ है, कभी वो ज्ञापन देखा नहीं ना झेला, तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ऐसा मामला सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कितने आपने देखे होंगे, कितने जवान हौलदार यहाँ तक नाम लिख के अधिकारी के आत्महत्या किए हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं और इनकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा ही मामला संज्ञान में आज आया। एक 89 के SO साहब फूट फूट के रो रहे हैं और आत्महत्या करने का उनका विचार था, जिनको 28 मिनट काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग की कुछ ऑडियो क्लिप उनकी रिकॉर्डिंग की गई, क्योंकि जानना भी बहुत जरूरी है। उनके दर्द को संभाला गया, उनको बताया गया, और उनके ज्ञापन के जवाब के लिए उनको बताया भी कि ज्ञापन का जवाब कैसे दिया जाता है। और उससे भी नहीं हुआ तो उनको बताया गया कि आप अपने कमांडेंट साहब से जरूर मिलिए, गिरभांस में मिलिए। कमांडेंट साहब जरूर आपके जो है बात को सुनेंगे। कमांडेंट साहब आपके कमांडेंट साहब हैं, बटालियन के कमांडेंट साहब हैं, सबके कमांडेंट साहब हैं, और आपकी बात को सुनेंगे। अगर वो चाहे अधिकारी हो जवान हो, अगर धर्म संगत युधिष्ठिर की तरह होंगे तो न्याय विधान सबके लिए एक बराबर होगा, और दुर्योधन की तरह होंगे तो न्याय विधान अहंकार के रूप में होगा। आप चिंता ना करिए, लेकिन आप जान लीजिए वास्तविक सत्य ये कलयुग है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। अगर वो आपके साथ न्याय नहीं करते हैं और किसी अधिकारी को बचाते हैं
तो भोगना तो उनको सुनिश्चित है, वो नहीं भोगेंगे, उनके वंश भोगेंगे, ये सुनिश्चित है। ये बात मैंने उनको बताई, तमाम चीज़ें बताई, और ये चाहे किसी पे भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं किसी को दबा देते हैं और सत्य को गला घोटते हैं, तो ये भगवान जो है इनके विधान में हर चीज़ साफ और स्पष्ट है। आप जैसे कीजिए उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, 100% गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर्म फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा ही मामला संज्ञान में जब आया तो उनको बताया गया। लेकिन आप लोग बताते हैं ज्ञापन कोई बड़ी चीज़ तोप नहीं है, ज्ञापन का जवाब दीजिए। आप जो चीज़ें देखते हैं आपसे अपने से गलत नहीं हुई, और ये तमाम चीज़ें ही हो रही है, इस चीज़ को रोक लगाया जाएगा, आप चिंता ना करें। और इस चीज़ पे कार्रवाई इसलिए कम की जा रही है क्योंकि कुछ चीज़ें बदलाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना है, और करवाया जाएगा, क्योंकि बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, हर जगह लूप होल है, उस लूप होल को कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बेनिफिट मिले, कुछ लोगों को बेनिफिट राजा की तरह जी रहे हैं, कुछ लोग जो हैं नौकर चाकर जिन्हें उनके स्वाभिमान नहीं है। आज एक अधिकारी साहब कह रहे थे कि स्वाभिमान कुछ होता ही नहीं है इस फौज में, तो हमने बोला कि आपका भी कोई स्वाभिमान नहीं, आप चिंता ना करिए, आपसे भी उच्च अधिकारी कोई है। ऐसा जब बोला तो उन्होंने अपने बात को मोड़ दिया। वास्तविक सत्य है, और वास्तविक सत्य से आप छुपा नहीं सकते हैं, ये कलयुग है। आप ये मत सोचिए कि आपके हाथ में सब कुछ है। ये सृष्टि चलाने वाला श्री कृष्ण भगवान जैसे परम ब्रह्मा है, वो जानता है कि आपकी तमाम चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी शमशान में, बस आपका शरीर और 2 मिनट मार्किंग जाएगा, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन क्या जरूरत है किसी को जो है अनित करना, क्या जरूरत है किसी को दबाना, क्या जरूरत है किसी को फंसाना। ऐसे नियत के लोग पैदा हो गए हैं समाज में, और भारत सबसे गरीब इसलिए है आज की डेट में क्योंकि मानसिक सोच गरीबी वाली है। यहाँ पे एक दूसरे को दबा के ऊपर उठने का एक नया तरीका बना हुआ है। हम दूसरे को दबा दें, आगे निकल रहा है वो, दबा के निकलेंगे, उसको लेके वो निकल रहा है तो उसके बराबरी करने के लिए हम उसको दबाएंगे तब निकलेंगे, उसके बगल से निकल नहीं सकते। क्योंकि ये प्रथा जो है भारत में नहीं है, ये प्रथा अमेरिका में है, ये प्रथा यूरोप के देशों में है, ये प्रथा जो है यूरोपियन कंट्री में है। तो इससे क्या है, उनका जो है आप देखिए, उनका मानसिक स्तर देखिए, उनका लेवल देखिए, उनका जो है तमाम जीने का रहन सहन देखिए। यहाँ तो ये है कि ये बगल वाला निकल गया तो बगल वाले को कैसे दबा दें, ये हमसे बेहतर कर रहा है तो इसको कैसे फंसा दें, ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। अच्छा बोल लेता है तो उसके वीडियो को जो नहीं डालता है डाल के डिलीट कर देता है, उस वीडियो को उठा के अपने बाप दादा को दिया जाता है कि सुनिए ना लोकेश जी क्या बोल दिए। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये धर्म नगरी है, सत्य की नगरी है, कलयुग है। कलयुग में एक से एक कली जो है पापी दुष्ट मिलते रहते हैं, लेकिन आप लोग इसके बारे में सोचिए नहीं। और ज्ञापन से भागिए मत, डरिए मत, कोई गलत काम करिए मत। अपने विभाग अध्यक्ष से इतना प्रेम कीजिए कि वो आपको कोई सजा दे ना पाए। उनके हाथ पेन चलने से पहले हाथ कांपने लगे कि मेरा जो किसी के जीवन के भविष्य को बर्बाद करने में मेरा जो हाथ रहेगा, तो मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद अगर भगवान करेगा तो क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह हाथ जोड़ के कि ज्ञापन आता है तो डरिए मत। ज्ञापन के प्रत्युत्तर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिख के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जैसे उनका भेजा वैसे आपका भी भेजता रहूंगा। बहुत लोग को ऐसे कम से कम माह में कम से कम 20 से 25 लोगों का ज्ञापन का जवाब मैं बना के भेजता हूँ। टाइम होता है तो बना देता हूँ, या बोलता हूँ करेक्शन आप लिखिए, मैं करेक्शन कर देता हूँ, इतना करके मैं भेज देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्रेम कीजिए, अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जिस भी विभाग में, अपने विभाग अध्यक्ष से इतना प्रेम कीजिए कि आपको सजा देने के पहले 500 बार सोचें। और ऐसा काम भी मत कीजिए कि आगे किसी के पास खड़ा होना पड़े। आप अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी निभाइए और अपनी ईमानदारी पूर्वक रहिए। अगर आपके साथ कोई व्यवहार गलत करता है, उसकी सजा उसको दी जाएगी, 100% गारंटी है। उस पर मुकदमा चलाने का काम किया जाएगा, तमाम चीज़ें होगी, लेकिन आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। पहली बात, देश के तमाम अर्धसैनिक बल के जवानों को मैं आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें। कागज और पेन डायरी ले लें। और किस लिए बोल रहे हैं, नोट करिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, और प्रतिदिन आप क्या काम कर रहे हैं आप प्रतिदिन अपना लिखिए। खाना खाएं, कहाँ गए, किससे मिले, कब आए, क्या काम किए, कहाँ गए, कितने मिनट पे, कौन कौन काम कितने बजे किए। आप अपने हाथ में घड़ी रखिए, मोबाइल है तो मोबाइल रखिए, और तमाम चीज़ नोट कीजिए और उसको लिखिए, डायरी मेंटेन कीजिए। मैं दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको दबा दे। आपका वही डायरी 200-300 का डायरी जो है पूरे साल का, पूरी आने वाले इतिहास को याद दिलाएगा, और आप अपना किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने समय को ऐसे
वीडियो देखने में, ऐसे जो है अनेक प्रकार के नचनिया गजनिया देखने के चक्कर में आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। रोज़ रात को डायरी मेंटेन कीजिए मेरे तरह। अगर डायरी मेंटेन कीजिएगा ना, दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको दबा सकती। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से 1 लाख पहुँचने वाला है, ये आपका प्रेम है। तो आप क्यों नहीं अपने भाई का साथ देते हैं? एक रात में कम से कम 5000 लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, कल ही मेरा सिल्वर बटन आ जाएगा। क्या आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो एक भाई के लिए सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।